मालिक को प्रणाम। ईश्वर के साथ संबंध। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे एक अवसर की याद आ रही है जब मैं शाहजहाँपुर से प्रस्थान कर रहा था और मालिक को छोड़ते हुए मुझे गहरी उदासी का अनुभव हो रहा था। मैं एक कड़े दिल का व्यक्ति हूँ। मैंने जैसे तैसे आंसुओं को बहने से रोक रखा था, किंतु वे मेरी आंखों में भरे थे। तब मैं मालिक के पास गया और बोला, मालिक, अब मैं आपसे मिलने यहाँ नहीं आऊँगा। उन्होंने तनिक आश्चर्यचकित होने का नाटक करते हुए कहा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि जब भी मुझे वापस जाना होता है तब बड़ी उदासी छा जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है हृदय फट जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार ऐसे अनुभवों से गुजरना पड़े। उन्होंने कहा, बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि अलगाव ही हमारे प्रेम को फलदायक बनाता है। जब तुम यहाँ आते हो तब केवल मौज, खुशी व आनंद रहता है। अतः योग केवल आनंद लाता है, अलगाव प्रेम में आध्यात्मिकता की अनुभूति लाता है, जो ज़रूरी है। इसीलिए बिछोड़ना भी ज़रूरी है। और तब वे अपने विशिष्ट लहजे में बोले, यदि तुम आओगे नहीं तो जाओगे कैसे? मैं ये वृत्तांत इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में हम बिछड़ने वाले हैं, और मुझे पता नहीं कितनों को दुख हो रहा है और कितनों को खुशी हो रही है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमेशा बिछोह के साथ एक उदासी जुड़ी रहती है और इसका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सहज मार्ग मेरे विचार से अपना सारा दावा पीड़ा और दुख भोग के मूल्य के आधार पर करता है। यह प्रसन्नता, खुशी और परिपूर्णता का मार्ग नहीं है। परिपूर्णता हाँ, लेकिन आध्यात्मिक अभिप्राय में सांसारिक परिपूर्णता के आश्रय में नहीं। यदि आप 10 नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनमें से प्रत्येक का पालन करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए परेशानी की बात है। हम देर से सोते हैं, हमें जल्दी उठना होता है। जाग कर भी हम बिस्तरों में उनींदे पड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हमें उठकर ध्यान करना होता है। हम चाहेंगे कि हमारा मन स्वतंत्र होकर मीठे मीठे दिवा सपनों में विचरण करता रहे, लेकिन वे कहते हैं इसका नियमन करो, इसको एक विषय पर स्थिर करो। वह विषय क्या है? हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश। यह कोई सुंदर सी मूर्ति या सुंदर आकृति या सुंदर नाम नहीं है, ना ही इसमें कोई आकर्षण शक्ति है। ये हृदय में स्थित दिव्य प्रकाश है। कौन जाने यह क्या है? यह अपने आप में एक अमूर्त वस्तु है। तुम्हारे सामने जो भी खाने को रख दिया जाए उसे प्रेम से खाओ, जबकि हम चाहते हैं कि हमें अपनी मनपसंद वस्तु खाने को मिले। और 10 नियमों की श्रृंखला ऐसे ही चलती है और हमसे कहा जाता है, दुखों को ईश्वर का प्रसाद समझो। अपने पूरे जीवन भर हमें ये सोचना सिखाया जाता है कि ईश्वर आशीर्वादों की वर्षा करता है। हमें बताया गया है कि कुछ महान संत लोग प्रार्थना करते हैं। कनकधारा स्रोत बहुत प्रसिद्ध है और एक प्रशिक्षित हमें एक पारंपरिक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है कि ईश्वर प्रेम करता है, ईश्वर दाता है। यहाँ गुरु हमको बताते हैं कि दुखों को अंगीकार करो, बल्कि दुखों का आह्वान करो। सारे प्रलोभनों एवं सुख सुविधाओं से बचो। हम सन्यासी नहीं बनने वाले, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम है, लेकिन हमसे कहा जाता है कि परिवार में ऐसे रहो जैसे जंगल में हो। तब जंगल में जाकर सन्यासी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार यह एक परेशानी भरा मार्ग है। यदि आप इसको एक औसत गृहस्थ के दृष्टिकोण से देखें, या अध्यात्म विद्या या हमारे निज धर्मों के अंतर्गत हमको जो भी सिखाया गया हो उस नज़रिए से देखें, क्योंकि अगर आप अमेरिका जाएं तो वहाँ भी यही कुछ सिखाया जाता है। ईसा चीता की राख से प्राणियों का उद्धार करते हैं। यह एक सकारात्मक सोच है कि ईश्वर हमें मुक्ति प्रदान करने आता है।
स्वयं जीवन से नहीं अपितु जीवन की अनिश्चितताओं से सहज मार्ग इसमें अत्यंत सावधानीपूर्वक अंतर को रेखांकित करता है कि इसमें हम जीवन के दुखों से छुटकारा नहीं पाते अपितु स्वयं जीवन से विमुक्ति पा जाते हैं। और जीवन में दोनों चीज़ें होती हैं, सुख दुख, पीड़ा और आनंद, पाप एवं पुण्य। अतः हमें दोनों से ऊपर उठना है। इसलिए यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको सभी चीज़ों से ऊपर उठना होगा। जैसा बहन शशि धवन कह रही थी, हमें किससे ऊपर उठना है? यूँ कहें कि हमारे अति प्रिय मानवीय सरोकारों से भी त्यागना नहीं है। क्योंकि कई लोग मेरे पास आकर शिकायतें करते हैं कि साहब, मैं तो टेनिस खेला करता था, कि मैं तो गोल्फ या खिलाड़ी था, आदि आदि। और अब देखिए, सहज मार्ग में आने के 6 महीने बाद ही मेरे कोई दोस्त नहीं, मेरी कोई गोल्फ में रुचि नहीं रही। टेनिस का रैकेट धूल खा रहा है, उसके दांत भी टूट गए और अब तो मेरा भी तेज प्रताप पहले जैसा नहीं रहा। इस तरह की शिकायतें आती हैं। अब शुरुआत में हमारे हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन सहज मार्ग या इसकी साधना की संपूर्ण सोच है कि एक ही दोस्त पर पहुंच जाओ और वो उन हजारों दोस्तों में से एक नहीं है, कभी नहीं हो सकता। वही एक दोस्त है जो हमारा मित्र होना चाहिए, भले ही हम उसे पसंद करें या न करें। क्योंकि वह शाश्वत है। शेष सारे मित्र आने जाने हैं। प्रायः हम ऐसी स्थितियां पाते हैं, जैसे मेरा एक 83 वर्षीय मित्र है। जब भी मैं उससे मिलता हूँ, वह मुझसे कहता है, मैं बहुत जी लिया। रोज़ाना पोस्ट कार्ड आते हैं, मैं उनसे डरने लगा हूँ, क्योंकि मैं इतना जी चुका हूँ कि मेरे पास किसी बच्चे के जन्म के समाचार नहीं आते। केवल खबर मिलती है कि आज अमुक मित्र परलोक सिधार गए। मैं केवल मृत्यु ही मृत्यु देख रहा हूँ, मृत्यु के ही समाचार प्राप्त कर रहा हूँ। मैं ये कैसे जीवन से अभिशापित हूँ। देखिए, हम हमेशा लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु याद रखें, दीर्घायु भोग तभी तक अच्छा लगता है जब आपके सगे संबंधी व प्रेम पात्र भी दीर्घायु हो, अन्यथा यहाँ अकेले। यदि हमें 1 सहस्त्र वर्ष जीना पड़े, तब उन दुखों की कल्पना कीजिए जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। कोई मित्र न कोई सगा संबंधी। ठीक है, आज आपका पोता जीवित है, उम्र लंबी हो गई, पोता भी मृत, पर पोता भी मृत। आप मरने के पहले 17 पीढ़ियों तक देखें तो पाएंगे बच्चे मरेंगे और उनमें से कई यह भी नहीं जानते होंगे कि आप कौन हैं, और उनको परवाह भी नहीं होगी कि आप हैं कौन, बल्कि ये और कहेंगे कि कौन है ये बूढ़ा, जिए ही जा रहा है। मुझे पता है हमारे तमिलनाडु के गांव में ये बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। यह वस्तुतः एक अप्रिय तथ्य है कि जिन घरों में अति वृद्ध लोग जीवित हैं और कोई जवान सदस्य मर जाता है, तो बूढ़ों को उसकी मौत का दोष दिया जाता है। वे कहते हैं, अगर ये बूढ़ा चला जाता तो घर में जवान मौत नहीं होती, बहुत तो जी लिया। इसमें भी एक बुद्धिमानी छुपी हुई है। ये हंसने की बात नहीं है। हम ऐसा अनुभव करते हैं। कब ऐसा अनुभव करते हैं? जब जवान लोग मरने लगें और वृद्ध लोग जीवित रहें। कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक प्रांत के 3000 साल पुराने महावृक्ष रेडवुड की चर्चा करना ठीक है, क्योंकि वह एक बिरली चीज़ है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।